अब हम जो सबसे ज्यादा हमसे बेटा पूछे जाते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन के कुछ लेक्चर सेंड करूंगा, वो आप लोगों को देखने हैं सभी को। उसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे इन क्लास से अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, इस गुड वाले भी मिलेंगे, तो सभी लोगों को उस लेक्चर को देख के आना है कल। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल हम पहले स्टार्ट करते हैं। आपको दिया हुआ है 2x² प्लस 13x प्लस 20। तो सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि आप क्या करो बेटा, जो आपका x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को पहले देखो कितना है बेटा। 2 × 20 कितना हो गया आपका 40। अब हमें क्या करना है, 13 को इस अकॉर्डिंग करना है बेटा, मतलब 40 को ऐसे फैक्टर्स में आपको करना है कि उनका सम या फिर -13 के इक्वल आ जाए और मल्टीप्लीकेशन में 40 आ जाए। देखो सबसे पहले बेटा ये प्लस का 40 है, यदि प्लस का 40 है तो या तो दोनों प्लस के होंगे या तो दोनों माइनस के होंगे। अब क्योंकि जो मिडिल टर्म में ये प्लस है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपके दोनों प्लस होंगे। देखो कैसे, सर 8x + 5x हो रुक जाएगा। जाओ बेटा, रुकोगे, आपको आता है आंसर, ठीक है, और भी स्टूडेंट्स हैं, मैं स्टार्टिंग से दे रहा हूँ, मुझे सुनने को सुनो, मैं आपसे आंसर थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं पहले आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, बाकी फिर आप लोग मन से इसको कर लोगे, इतना नहीं करना पड़ता। पहले हमने 1 से किया, तो 1 से 1 और 40, 1 और 40 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो 13 नहीं आएगा। 2 से डिवाइड किया 20, देखो 2 से किया हमने तो ना 20 और 2 ना ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तब भी आपका 13 नहीं आ सकता है। 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से आपका 10 टाइम्स, 10 और 4 ना ही आपके एडिशन से ना ही सब्ट्रैक्शन से 13 आ सकते हैं। फिर आपका 5 से हुआ 8 टाइम्स, 5 और 8 को यदि आप ऐड करते हैं तो बेटा 13 आ गया, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2x² प्लस 13x को हम क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 8x प्लस 20। इन दोनों में देखो बेटा x कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5। अब दूसरे वाले में भी इस अकॉर्डिंग कॉमन लेना होता है कि ब्रैकेट में 2x प्लस 5 भी बचे, तो 8x में से हम क्या बाहर लें कि 2x बचे, 4 बाहर ले लें। 4 यदि आप बेटा बाहर लेंगे तो 4 2 जाए 2x बचा प्लस 5। अब 2x प्लस 5 दोनों में कॉमन है और आपका बचेगा x प्लस 4। क्लियर है? यस सर। ठीक, अब मैं सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, जो अपने मन से कर सकते हैं वो अपने मन से करते जाना, साथ में मैं भी कराते जा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 9x² प्लस 27x प्लस 20। कीजिए बेटा जिससे हो जाए। 9 × 20 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो बेटा 180 आया। अब 180 को फैक्टर्स खोजने हैं, तो मैं तो आपको वैसे ही चलते गए, जब 12 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 15 टाइम्स जाएगा, तो 12 और 15 को ऐड करते हैं तो 27 आ जाता है। तो 9x² प्लस 12x प्लस 15x प्लस 20। फर्स्ट में कॉमन लिया बेटा तो 3x कॉमन हो जाएगा, तो ये बेटा 3x प्लस 4 रहेगा। अब हमें यहाँ 3x चाहिए बेटा, तो 5 कॉमन ले लीजिए, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में बचेगा बेटा 3x प्लस 5। किसी को भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। किसी को डाउट? नो सर। नो सर। सभी को समझ में आ गया? नो सर। ओके नेक्स्ट। ओके वेरी गुड, नेक्स्ट बेटा
आप लोग क्लास में निकेता सिंह है बेटा कोई? यस सर। यस सर। नेक्स्ट बेटा थर्ड फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फटाफट कीजिए। ये देखो 6 इंटू वन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो 6 हुआ। 6 को हम क्या 2 से डिवाइड करें 3 टाइम्स, 2 प्लस 3 5 होता है, और 2 इंटू 3 6 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बचा। यहाँ x चाहिए ब्रैकेट में तो बेटा 3 बाहर लेना पड़ेगा, तो यहाँ भी x प्लस 2 बचेगा। योर आंसर इज x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर सभी को? किसी को डाउट हो तो बताइए। नो सर। नो सर। वेरी गुड। नेक्स्ट, हो गया यहाँ तक सभी का? कोई रह तो नहीं गया? नो सर। चलिए बेटा इसको ट्राई कीजिए नो आप सर। लोग। किसी को भी आंसर नहीं बताना है, आप लोग ट्राई कर लीजिए, मैं सॉल्व करा दूंगा तो आप आंसर मैच कर लेना, और जिसे डाउट हो तो वो पूछ लेना। सर हो गया हमारा। सर हो गया हमारा। ओके बेटा, सर हो गया। अब मैं इसको करा देता हूँ। 5 इंटू 3 बेटा 15। अब 15 के यदि हम फैक्टराइजेशन करें बेटा तो 3 और 5। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, कि इस क्वेश्चन में आपको जो यहाँ पर ब्रैकेट में ये बेटा क्या है, यहाँ मिडिल टर्म में -8 है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन तो आपका क्या प्लस का है, तो ये माइनस कब हो सकता है बेटा? ये प्लस आना है तो दोनों को माइनस होना पड़ेगा, तभी तो आपका -8 आएगा। तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 5। इसमें बेटा 3x कॉमन हो जाएगा, ये x माइनस 3। अब यहाँ बेटा x चाहिए तो माइनस का 5 बाहर ले लीजिए बेटा, तो अरे सॉरी बेटा यहाँ x माइनस 1, तो x माइनस 1 x माइनस 1 दोनों में हो गया, और बेटा 3x माइनस 5। किसी को डाउट तो नहीं? नो सर। नेक्स्ट ट्राई कीजिए। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, फटाफट। सर हो गया। ओके, सर हो गया। अब ये देखो 10 इंटू 1 प्लस का 10 रहा, तो 2 इंटू 5, 2 और 5 7 तो आ गया, लेकिन माइनस का 7 चाहिए, तो बेटा माइनस का 2 और माइनस का 5 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10। यहाँ देखिए बेटा x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2। अब यहाँ पर x चाहिए तो बेटा माइनस का 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 2, ये हो गया बेटा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5। नेक्स्ट ट्राई कीजिए, जिसका नहीं हुआ तो इसको नोट कर लीजिए। सर हो गया। वेरी गुड। अब बेटा यहाँ -105 है, यहाँ प्लस का 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा माइनस का 105 आएगा। अब
हम फैक्टर्स करना स्टार्ट करें, 1 से करेंगे, 2 3 4 5 7 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये आपका 15 टाइम्स आएगा। अब देखो यहाँ माइनस का 8 चाहिए बेटा, माइनस का 8 कब होगा, जब माइनस का 15 हो और प्लस का 7। तो -15 + 7 -8 होता है, और -15 × 7 -105 होता है। ये क्या हो गया बेटा, x² + 7x -15x -105। x कॉमन ले लीजिए बेटा, x + 7 -15 कॉमन ले लीजिए बेटा, तो x + 7। योर आंसर इज x + 7 × x - 15। किसी को डाउट? नो नो सर। सर। नोट कर लिए, आगे बढ़े। यस। यस सर। Yes. ओके, नेक्स्ट 10x² -9x -7 ट्राई कीजिए। वैसे आप लोगों ने फैक्टराइजेशन क्लास 8th में पढ़ा होगा ना ये सब? सर पढ़ा है। यस सर पढ़ा है। ओके बेटा, टेन इंटू -7 बेटा माइनस का 17 होता है। अब आप डिवाइड करते जाएंगे बेटा, तो 5 × 14 क्या होता है, 70। माइनस का 9 चाहिए, तो बेटा माइनस का 14 और प्लस का 5 होना चाहिए, तो हो जाएगा 10x² + 5x -14x -7। यहाँ पर आप क्या करिए, 5x कॉमन ले लीजिए, 5x कॉमन लेंगे बेटा, यहाँ 2x + 1, यहाँ पर माइनस का 7 ले लीजिए बेटा, तो 2x + 1, ये हो गया आपका 2x + 1 × 5x -7। देखिए बेटा, किसी को भी डाउट हो? इसे ट्राई कीजिए। -21 × -6 बेटा कितना आएगा? सर माइनस का 126। माइनस का 126। वही सिंपल सा प्रोसीजर आप मन में भी कर सकते हैं, अदरवाइज करते जाइए, करते जाएंगे बेटा। 9 से आप 14 × 9 क्या होता है बेटा, 126। सर आ गया। अब हमें प्लस का 5 चाहिए बेटा, तो 14 प्लस में होना चाहिए और 9 आपका माइनस में होना चाहिए, बस हो गया। 21x² + 14x -9x -6। यहाँ देखो बेटा 7x कॉमन हो जाएगा, तो 3x + 2, एंड यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3x + 2, तो ये हो गया 3x + 2 × 7x -3। नेक्स्ट ट्राई कीजिए आप लोग।
सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। अब 154 बेटा, माइनस को 154 है तो 22 इंटू 7 154 होता है, प्लस का 15 चाहिए तो बेटा 22 प्लस कराएगा और माइनस 7, ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 7x माइनस 154। आप इसमें x कॉमन ले लीजिए बेटा तो x प्लस 22 हो जाएगा, यहाँ पर आप माइनस 7 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 22 हो जाएगा। योर आंसर इज x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 22। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर। ओके वेरी गुड। अब मैंने इसके 9 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, तो इतने ही इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। सर अगला टाइप करते हैं। सर आपने PROM कर दिया। तो यार क्या हो गया इससे? नहीं सर वो रिकॉर्ड हो रहा था इसलिए बता दिया आपको। अरे कोई बात नहीं, सब समझदार है, जल्दबाजी में इतना हो जाता है। वैसे किसी का ध्यान जाता तो नहीं जाता, लेकिन देखो आपने कर दिया, अब तो पक्का सबको है ना। फटाफट लिखते जाना बेटा, मुझे नेक्स्ट टाइप भी कराना है, क्योंकि ये आप सारी चीजें पढ़ चुके हो, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। नोट करने में तो वैसे ही टाइम नहीं लगना चाहिए। सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हो? यस सर। यस सर। आंसर देना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग पता है पूछते नहीं हो ना बाद में आंसर, इसलिए मुझे आंसर देने पड़ जा रहे हैं। आंसर देने का मतलब है सॉल्व करा देना, है ना। आंसर बेटा वही मत लिखना, आंसर्स कहीं पीछे नोट करना, ठीक है बेटा। पहले आप लोग अपना ट्राई करना, आंसर्स वही नीचे मत लिखना। सर ये 13 है ना नीचे। मैं जो भी आप लोगों को लेक्चर सेंड करूंगा वो आप सभी को देखना है बेटा, क्योंकि फैक्टराइजेशन में जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते हैं उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा है। सर हो गया।
अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, देखो है वैसा ही, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से लेके रहते हैं। देखो क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट आपको दिया है 3x² अपॉन 2 प्लस 16x प्लस 10। अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इस टाइप क्वेश्चन में हम एलसीएम ले लेते हैं बेटा। एलसीएम लिया, ये क्या हो गया 3x² प्लस 32x प्लस 20। अब ये तो आपको फैक्टराइज करना आता ही है बेटा, ये हम लोग अभी तो फैक्टराइज किए थे। तो अब हम इसको फैक्टराइज कर देंगे बेटा। तो 1/2 तो ऐसे ही रह गया, और 3x², 20 इंटू 3 60 हो गया। 20 इंटू 3 कितना हो गया बेटा, 60 हो गया। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 30। 2 इंटू 30 देखो, मल्टीप्लाई करेंगे 60 हुआ, ऐड करेंगे तो 32 हो गया। तो 3x² प्लस 30x प्लस 2x प्लस 20, 1/2। इसमें आप 3x कॉमन ले लीजिए बेटा, तो x प्लस 10 बचा। इसमें प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 10 बचा। तो ये क्या हो गया 1/2, x प्लस 10 इंटू 3x प्लस 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो तो इसमें आपको कुछ है नहीं, सिर्फ कंफ्यूज क्या हो जाते कि अब हम इसको कैसे फैक्टराइज करें। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ सर बस फ्रैक्शन में हो सिंपली, हाँ बिल्कुल, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। जाए। हाँ सेकंड यस क्वेश्चन सर। आप लोग ट्राई कीजिए। x²/2 प्लस 6x प्लस 18 कीजिए आप लोग ट्राई। सर ठीक बेटा, अब आप इसमें एलसीएम अगेन 2 ले लीजिए। ये क्या हो गया x² प्लस 12x प्लस 36। 36 को हम क्या कर सकते हैं, ये बेटा लिखा जा सकता है 6x प्लस 6x प्लस 36। 1/2 इंटू x कॉमन ले लेंगे बेटा, तो यहाँ पर x प्लस 6, यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6। तो योर फाइनल आंसर इज, डाउट किसी को? नो सर। ओके वेरी गुड। इसे तो इसे बेटा ट्राई कीजिए।
सर हो गया। ओके बेटा, सर हो गया। सर हो गया। इसमें बेटा आपका एलसीएम 12 हो गया, तो 24x² माइनस 10x प्लस 1 हो गया। अब 24 को आपको करना है, तो ये तो बिल्कुल आसान है कि नहीं आसान? यस सर है। Yes, है sir. सर। क्या कर सकते हैं बेटा इसे? 6 इंटू 4, तो माइनस का 6x माइनस का 4x प्लस 1 अपॉन 12। यहाँ पर आप क्या कॉमन ले लीजिए बेटा? 6x कॉमन ले लीजिए, तो 4x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए बेटा, तो 4x माइनस 1 अपॉन 12। योर आंसर इज 4x माइनस 1 इंटू 6x माइनस 1 अपॉन 12। क्लियर? यस। तो और अब कुछ होमवर्क दे दे रहा हूं मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन हो गए थे बेटा। 10th है आपका होमवर्क में 2x² माइनस 5/6x प्लस 1/12। इसके आंसर्स नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिया बेटा। यस सर हो गया। ओके बेटा, सर हो गया। क्लास खत्म कर रहा हूँ, कल हो कंटिन्यू गया। करते हैं। ठीक है बेटा? गुड आफ्टरनून Yes, सर। sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून Good सर। afternoon, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। सर